नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। हाड़ मांस के टोकरे को मनुष्य नहीं कहते। जो दूसरों के दुख में दुखी नहीं होता, जो दूसरों की पीड़ा से व्यथित नहीं होता, जिसे पत्थर की तरह अपनी सीमा तक से ही संबंध है, जो यह नहीं सोचता कि दूसरों की प्रगति और प्रसन्नता के साथ अपना भी कुछ संबंध है, उसे चेतन होते हुए भी जड़ ही समझना चाहिए। पत्थर दूसरों के दुख दर्द में शरीक नहीं होता, किसी की प्रसन्नता में उसे प्रसन्नता भी नहीं होती। आदमी और पत्थर में कुछ तो अंतर होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मिलजुल कर ही उपयोग करना चाहिए, जिनमें सुख दुख भी है। एक कोने में मृतक, रोगी, घायल, पीड़ित पड़े हों और दूसरे कोने वाले उनकी ओर लापरवाही बरतें या हंसी खुशी की मौज मनाएं, तो समझना चाहिए कि यहाँ आदमी नहीं रहते। इस दुनिया में कोई नहीं जिस पर बुरे दिन न आए। बीमारी, लड़ाई, चोरी, कलह का सामना हर किसी को करना पड़ता है। बुरे दिनों में यह हर कोई चाहता है कि दूसरे लोग उनकी सहायता करें, कम से कम सहानुभूति तो अवश्य दिखाएं, किंतु हितैषी संबंधी कहलाने वाले तक उदासी दिखाएं और मुंह मोड़ लें, तो उस दिन के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि यह अकेलापन उनके लिए भी कष्टदायक होगा। अपना पेट भरने के बाद जिन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि पड़ोसी भूखा और दुखी है, तो उन्हें इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि उनकी तंगी में दूसरे लोग मुंह मोड़ लें और हंसी उड़ाएं। मनुष्य की इसलिए प्रशंसा नहीं होती कि वह धनवान या बुद्धिमान है, वरन उसे इसलिए सराहा जाता है कि वह हिल मिल कर रहता है, मिल बांट कर खाता है और सुख दुख में पड़ोसियों के साथ साझेदारी बरतता है। जो निष्ठुरता बरतता है, किसी से कोई संबंध नहीं रखता, उसे इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि जब बुरे दिन आए तब दूसरे उसका मजाक उड़ाएं। शरीर के अवयवों से कुछ शिक्षा लें। हाथ कमाते हैं तो उसे मुख को प्रदान करते हैं, मुंह पेट को देता है, पेट पचाने के बाद उससे रक्त को नस नाड़ियों द्वारा सारे शरीर को बांट देता है। यदि यह बंटवारा न हो और हाथ ने जो कमाया है उसे मुट्ठी में ही बंद रखे, तो सारा शरीर गड़बड़ा जाएगा और मुट्ठी भी इस योग्य न रहेगी कि उस कमाई को सदा सर्वदा अपने पास कैद रखे। मनुष्य ने इसलिए प्रगति की है कि उसने एक दूसरे की सहायता करना सीखा है। अकेला आदमी दूसरों की विशेषताओं का लाभ न उठा सकेगा, तब फिर उसे ऐसा रहना पड़ेगा मानो सुनसान में कैद भुगतनी पड़ रही हो। मनुष्य को ईश्वर का अनुदान आत्मा के रूप में मिला है। आत्मा उसे कहते हैं जो दूसरों के साथ मिलजुल कर रहे, अपना सुख दूसरों को बांटे और दूसरों का दुख हल्का करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। कठिनाइयाँ ऐसी हैं जो दूसरों की सहायता के बिना हल्की नहीं हो सकती। इस प्रकार खुशी भी ऐसी है कि उसमें किसी को सम्मिलित न किया जाए तो उसका आनंद चौथाई रह जाएगा। संसार में आनंद भी बहुत है, पर वह मिलता उन्हें है जो दूसरों की प्रसन्नता के साथ स्वयं प्रसन्न होना जानते हैं। दूसरों के दुख दर्द में साथी बनने के बाद मनुष्य न केवल कष्ट पीड़ित की व्यथा हल्की करता है, वरन स्वयं भी संतोष लाभ करता है। यह संतोष ऐसा है जिसे प्राप्त करने से आदमी खोता कम और पाता अधिक है। धन्यवाद।